तो भाई लोग, स्वागत है आपके चैनल की एक और नई वीडियो में। और भोला जो कि लोकेश कनगराज के लोकी यूनिवर्स की कैथी मूवी का हिंदी रीमेक है। वैसे तो सुनने में आया कि अजय देवगन रोहित शेट्टी की तरह इस रीमेक मूवी के साथ अपना ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाला है, जिसमें एक दो मूवी तो रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स की तरह किसी न किसी मूवी की रीमेक ही होगी और बाद में वो अपने हिसाब से इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करेंगे। वैसे अगर ये यूनिवर्स बनता है तो हम अपनी इन सभी वीडियोस की तरह इसको भी एक्सप्लेन करने पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी इस भोला मूवी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत उस जेल वाले सीन से होती है जिसे हमने भोला के फर्स्ट टीजर में देखा था, और फिर तब्बू मैम और डायना के इस चेजिंग वाले सीन को बताया जाता है। और फिर उसके बाद में अजय देवगन यानी भोला और डायना का कन्वर्सेशन बताने के बाद में हमें भोला की बेटी के बारे में बताया जाता है, जो कि इस सीन में अनाथालय में और वो अपने पिता यानी भोला का इंतजार कर रही है। और फिर हमें अजय देवगन यानी भोला की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर उसने इस आदमी को मारा होगा। फिर दीपक दोबरियाल के कैरेक्टर को बताया जाता है। इसके बाद में एक और नए विलन का आधा चेहरा बताया जाता है, जिसे खाकी यानी पुलिस वालों को मारना बहुत पसंद है और वो ऑलरेडी 11 पुलिस वालों को मार चुका है। फिर दीपक दोबरियाल एक आदमी को मारते हुए दिखते हैं, और अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक पुलिस बैरिकेड दिख जाएगा, जिसका मतलब ये है कि दीपक दोबरियाल इस आदमी को पुलिस स्टेशन के सामने मारते हैं जब वो और उनके जो गुंडे हैं वो पुलिस स्टेशन को घेरे हुए होंगे। और फिर ट्रक पर हमला होते हुए बताया जाता है। और अगर तुम इस सीन को भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अजय देवगन किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, और शायद ये उनकी बेटी से बात कर रहे हैं, जो कि उनसे पूछ रही है कि वो उनके क्या लगते हैं। और फिर हमें ये आदमी बताया जाता है जो कि कोई सीनियर ऑफिसर होगा, क्योंकि जिस सीन के अंदर सभी पुलिस वाले बेहोश होते हुए बताए जाते हैं उस सीन के अंदर ये भी था। और साथ ही इस सीन के अंदर ये आदमी किसी सीका गैंग के बारे में बात कर रहा है, जो कि शायद वही लोग होंगे जो कि भोला और डायना के पीछे पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद में पुलिस स्टेशन का सीन बताया जाता है, जिसमें दीपक दोबरियाल इन लोगों को हथौड़ी से मार रहा है। फिर हमें एक आंख बताई जाती है जो कि अभिषेक बच्चन की है, क्योंकि अभिषेक बच्चन इस मूवी के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस भी दे रहे हैं। और शायद अभिषेक बच्चन ही वो आदमी है जिसके साथ भोला पहले काम करता था, क्योंकि इस मूवी का अभी जो हाल ही में गाना आया था उसमें हम अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को भोला के पास जाते हुए देख सकते हैं, जो कि एक पास्ट लाइफ का सीन था। इसका मतलब ये है कि जो भोला है वो पहले अभिषेक बच्चन के साथ काम करता था, और प्यार हो जाने के बाद में वो उस काम को छोड़ देता है। लेकिन जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है वो भोला को अपनी गैंग से जाने ना देना चाहता हो, इसलिए वो भोला की वाइफ को मरवा देता है। और जब भोला को ये पता चलता है तो वो अभिषेक बच्चन के कुछ आदमियों को मार के जेल चला जाता है। और जब भोला का सेकंड पार्ट आया तो उसके अंदर अभिषेक बच्चन मैन विलन हो। खैर, अब अगर हम फिर से ट्रेलर के ऊपर बात करें तो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को बताने के बाद में अजय देवगन सर की एक कार वाली फाइट सीक्वेंस बताई जाती है, जिसका कुछ पार्ट हमें इस मूवी के फर्स्ट टीजर के अंदर भी लास्ट में देखने को मिला था। और फिर इसके बाद में अजय देवगन सर एक पत्थर से लोगों को धकेलते हुए बताया जाता है। और अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो अजय देवगन सर की जो चोट है उसमें से खून निकल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वो इस पत्थर को उठाने में कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा अजय देवगन को कि उन्होंने इतनी छोटी सी बात को भी ध्यान में रखा। और फिर कुछ फाइट सीक्वेंसेस बताए जाते हैं, और फिर इसके बाद में हमें डायना यानी तब्बू मैम का एक पुलिस स्टेशन में शॉट बताया जाता है। और अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ पैकेट्स जलते हुए भी बताया जाता है, जो कि शायद ड्रग्स के पैकेट है। लेकिन अगर ड्रग्स के पैकेट जल गए हैं तो ये लोग किस चीज के पीछे पड़े हैं? तो इसका आंसर है कि या तो उन लोगों को पता नहीं है कि ड्रग्स डायना ने जला दिया है, या फिर वो जो जल रहे हैं वो ड्रग्स के पैकेट्स ना होके कुछ और ही हो। फिर इसके बाद में हमें कई सारी फाइट सीक्वेंस बताई जाती है, जैसे कि ट्रक में त्रिशूल काट के मारने वाली, त्रिशूल से लोगों को फेंकना, एक साथ दो लोगों को त्रिशूल से मारना, हाथ पर इतना ज्यादा फोर्स लगा देना कि उसकी हाथ की हड्डी दिखने लग जाए। वैसे ये वही आदमी है ना जिसकी सेकंड टीजर के अंदर रीढ़ की हड्डी निकली थी, बेचारा। और फिर इसके बाद में लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से नहीं। इस डायलॉग के साथ ट्रेलर समाप्त हो जाता है। और अब जब ट्रेलर समाप्त हो गया है तो वीडियो को भी और लंबी क्यों करें, वीडियो को भी यही समाप्त कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।